हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस 0 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका हुज वर्टिसेस विथ वर्टिसेस 0 0 3 0 एंड 0 4 इज, मतलब कि वो ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0 है, 3 0 है एंड 0 4 है, इज उसका एरिया क्या होगा 6 स्क्वायर यूनिट होगा ए में, बी में 12 स्क्वायर यूनिट होगा, सी में 7 स्क्वायर यूनिट होगा, डी में 14 स्क्वायर यूनिट होगा। तो देखिए वर्टेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर समझेंगे कि वर्टेक्स दिया हुआ है। अगर हम इसको हम एक्सिस मान ले, वर्टेक्स दिया हुआ है, अगर हम इसको एक्सिस मान ले, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स दिया हुआ है, ये दिया है ओ ओरिजिन 0 0, ओ ओरिजिन ये हुआ 0 0 ओरिजिन, ये पॉइंट। दूसरा 3 0, ए पॉइंट है कोई 3 0 ए पॉइंट, और बी पॉइंट है कोई, जो देखिए ये कैसे हो रहा है कि 0 0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, 0 0 जो होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, और 3 0 वाई 0 कहाँ पर होता है एक्स एक्सिस पर। देखिए एक्स एक्सिस पर वाई 0, एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई 0 होगा, तो ये वाई क्या हुआ 3 हुआ, सॉरी एक्स 3 हुआ, वाई 0 हुआ, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स 0 वाई 4 ये हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 0 4। अब इसको मिला देंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। देखिए ट्रायंगल फॉर्म होगा तो इसका एरिया क्या होगा, तो देखिए एरिया यहाँ से ये x में से x3 है, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से इस x में से इस x को घटाएंगे तो ये डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हुआ 3 यूनिट्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स। देखिए इसका y में से y को घटाएंगे तो देखिए हाइट पता चल जाएगा, y क्या है 4 है, 4 में से इसका y नीचे वाला का y घटाएंगे तो ये 4 यूनिट्स ही आएगा, तो ये हमारा हाइट हुआ 4, ये हाइट हो गया 4, और ये हमारा जो बेस हुआ वो 3 यूनिट्स हुआ। तो एरिया क्या होगा, देखिए एरिया यहाँ पर हम लिखेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 बेस क्या है, तो बेस 3 यूनिट्स है और हाइट कितना है 4 है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। देखिए ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, तो सॉरी 2 4 जा ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आया। तो देखिए ऑप्शन ए जो है ये सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसको समझना है। एसर्शन रीजन का हर क्वेश्चन 19 और जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें
19 और 20। देखिए सीबीएसई बोर्ड में जो 19 और 20 क्वेश्चन होता है, नंबर क्वेश्चन, वो एसर्शन रीजन का होता है, एक मार्क्स का आता है। तो देखिए एसर्शन रीजन 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको समझना है। एसर्शन रीजन क्या कहता है, द HCF ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर इज ऑलवेज 1। कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर इज ऑलवेज 1, मतलब कि दो ऑड लगातार ऑड नंबर का HCF 1 आएगा। तो बोला है, रीजन दे रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो क्या बोल रहा है रीजन में कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो होता है उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है एक के सिवा, एक्सेप्ट 1 के सिवा कोई नहीं होता है। तो देखिए हम दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं, समझिए, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दो लेता हूँ। देखिए एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 5। मैंने दो लगातार ऑड नंबर लिया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब इनका HCF निकालूँ तो 3 का फैक्टर होगा, 3 का फैक्टर 1 इंटू 3 लिखेंगे और 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 लिखेंगे। तो HCF वो होता है, HCF ऑफ 3 5, HCF वो होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। तो देखिए लगातार ऑड नंबर का HCF, लगातार ऑड नंबर का HCF क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब A एंड R बोथ आर राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन रीजन। ठीक है, मतलब कि बोथ A एंड R, देखिए A में इसको लिखेंगे A, देखिए बोथ A एंड R are true statement and R is exactly explanation ऑफ A का सही एक्सप्लेनेशन A का R है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो नो कॉमन फैक्टर, सही बात है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक के सिवा। तो ये एकदम राइट, मतलब कि हमारा एक्सप्लेनेशन है। तो ये देखिए इस तरह से ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर एसर्शन रीजन का। ये 20 नंबर क्वेश्चन को समझिए, ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर एसर्शन रीजन क्या कह रहा है, ए में इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, अगर tan थीटा 1 हो देन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। तो क्या sin थीटा और cos थीटा √2 के बराबर आएगा। रीजन क्या है, tan 45 इज इक्वल टू 1। चूंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो ये आएगा। ये रीजन सही है कि नहीं है और एक्सप्लेनेशन जो एसर्शन दिया है वो सही दिया है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। देखिए tan 45, तो थीटा का वैल्यू आया 45। हम जानते हैं
कि tan, इसलिए tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। ये रीजन दिया हुआ है जो करेक्ट रीजन है। और दूसरा हम चेक करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 आता है कि नहीं। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 45 आया, तो साइन 45 प्लस कॉस 45। देखिए साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। एलसीएम ले लेंगे, ये √2 आएगा। 1 + 1 ये हो जाएगा हमारा 2/√2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं √2 × √2/√2। तो एक √2 से एक √2 कट गया, एक √2 बच गया। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √2 आ गया। तो इसका मतलब A and R बोथ आर ट्रू। देखिए A में लिखेंगे A and R both are true statement। Both are true statement and R is exactly correct explanation ऑफ A। देखिए तो ये एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए इस तरह से ये एसर्शन रीजन का ये टॉपिक समाप्त हुआ। देखिए और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ उन सारे क्वेश्चंस को मैंने गेस किया है और ये बहुत VVI क्वेश्चन है और इसको अपने हम टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चनों को 2 सेट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th CBSE के लिए और 2 सेट और स्टैंडर्ड ये बेसिक मैथमेटिक्स CBSE क्लास 10 के लिए और 2 सेट्स बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए गेस हमने किया है। जो 2026 के लिए VVI क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों में से आने की पूरी संभावना है। तो देखिए आप उन क्वेश्चनों को लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मेरे YouTube चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, हर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। उस लिंक पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन क्वेश्चनों को कलेक्ट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और यूट्यूब पर लगातार बने रहेंगे। सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।